आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए फॉर इस्लाम देखने और सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को मोहब्बतों भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे। ये वो मसला है जिसकी बिना पर बहुत से लोगों को शदीद जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी मसाइल लाहक होते हैं। इसकी वजह से बहुत से लोग साल हर साल सख्त तरीन जादू का शिकार हुए। रिज़्क़ की बंदिश, औलाद की बंदिश, शादी ब्याह की बंदिश, शदीद जानलेवा ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का लाहक होना, ये सब इस छोटी सी गलती का पेश खेमा है जिसके मुतालिक आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिए ताकि मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अंदाज़ा हो सके कि जिन्नात, शयातीन और जादू किस तरह हमारी छोटी छोटी हरकतों और कामों की वजह से हमारी ज़िंदगी में दाखिल होकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, सुलह हुदैबिया के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ़ लाए तो मुहर्रम सन 7 हिजरी में खैबर से यहूदियों का एक वफ्द मदीने आया और एक जादूगर लबीद बिन आसम से मिला जो अंसार के कबीला बनी ज़रीक से ताल्लुक़ रखता था। इन लोगों ने उससे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमारे साथ किया है वो तुम्हें मालूम है। हमने उन पर बहुत जादू करने की कोशिश की मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। अब हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि तुम हमसे बड़े जादूगर हो। ये 3 अशरफियाँ हाजिर हैं, इन्हें कबूल करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सख्त तरीन जादू कर दो। उस ज़माने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। उससे साज़बाज करके उन लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया जिसमें आप अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक भी थे। इन्हीं बालों और कंघी के दंदानों पर जादू किया गया। बाज़ रिवायात में है कि लबीद बिन आसम ने खुद जादू किया और बाज़ में है कि उसकी बहनें उससे ज़्यादा बड़ी जादूगरनियाँ थीं। उसने उन औरतों से जादू करवाया था। बहरहाल इन दोनों सूरतों में जो भी सूरत हो, उस जादू को एक नर खजूर के खोशे के गुलाफ में रख कर लबीद ने ज़रीक के कुएं ज़रवान या ज़ी अरवान की तह में एक पत्थर के नीचे दबा दिया। उस जादू का असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते होते पूरा साल लगा। आप अलैहिस्सलाम ने मिजाज में कुछ तगय्युर महसूस करना शुरू किया। आखिरी 40 दिन सख्त और आखिरी 3 दिन ज़्यादा सख्त गुजरे, मगर याद रहे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर जो आप अलैहिस्सलाम पर हुआ वो बस ये था कि आप अलैहिस्सलाम किसी दुनियावी अमूर पर मबनी काम के मुतालिक ख्याल फरमाते कि वो कर लिया है मगर नहीं किया होता। अपनी अज़वाज के मुतालिक ख्याल फरमाते कि आप अलैहिस्सलाम उनके पास गए हैं मगर नहीं गए होते थे। बाज़ औक़ात आप अलैहिस्सलाम को अपनी नज़र पर भी शुबा होता था। दोस्तों, ये तमाम असरात बिइज़्निल्लाह बशरी तकाज़े के तहत थे, मगर नबी होने की हैसियत से आप अलैहिस्सलाम के फ़राइज़ के अंदर कोई भी खलल वाक़े न हुआ। किसी रिवायत में ये नहीं आया कि उस ज़माने में आप अलैहिस्सलाम कुरान की कोई आयत भूल गए हों या कोई आयत आप अलैहिस्सलाम ने गलत पढ़ डाली हो या अपनी सोहबतों में और अपने वाज़ों और खुतबों में आप अलैहिस्सलाम की तालीमात के अंदर कोई खलल वाक़े हुआ हो या कोई और कलाम आप अलैहिस्सलाम ने वही की हैसियत से पेश कर दिया हो। आखिरकार एक रोज़ आप अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ थे। आप अलैहिस्सलाम ने बार बार अल्लाह ताला से इस मामले में दुआ मांगी। ऐसी हालत में आप अलैहिस्सलाम को नींद आ गई या गुनूदगी तारी हो गई और फिर बेदार होकर आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मैं जो बात अपने रब से पूछना चाहता था वो उसने मुझे बता दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि वो क्या बात है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 2 आदमी मेरे पास आए, एक सरहाने की तरफ था और दूसरा पाँव की तरफ। एक ने दूसरे से पूछा कि इन्हें क्या हुआ। दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू हुआ है। उसने पूछा कि किसने किया है। जवाब दिया, लबीद बिन आसम ने। पूछा किस चीज़ में किया है। जवाब दिया, कंघी और बालों में।
ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی زریق کے کنویں زیروان کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی سونت دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان کے ساتھ جبیر بن ایاس الزرقی اور قیس بن محسن الزرقی بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں آپ علیہ السلام چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک دھاگے کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں کھل گئیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں، اور آپ علیہ السلام جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا، پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے ہی روزمرہ زندگی میں بالوں کو کنگھی کی جائے تو بالوں کو کنگھی میں نہ رہنے دیا جائے، بلکہ انہیں فوراً کسی مٹی والی جگہ میں دبا دینا چاہیے۔ گھر میں کیاری موجود ہو تو یہ بال اکٹھا کر کے کیاری کی مٹی میں دبا دینے چاہیے۔ ان کو کنگھی میں رہنے دینا شیاطین، جنات اور جادوگروں کو کھلی دعوت دینا ہے کہ وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہو سکیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔